साथ साथ राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़े हैं। इनके पिताजी और हम सिविल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी। अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है। रामलला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहाँ से जाए। भाव विभोर हो रहे हैं पूरे संसार, पूरे अपना देश भर में लोगों में बहुत एक तृप्ति का अनुभव हो। राम इसे लव, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर राम है। वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट्स द पीपल्स ऑफ होल इंडिया। और 528 साल के बाद जो सपना पूरा हो रहा है वह कहने में नहीं बनता। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी है। वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। जब पहली बार भगवान का दर्शन किया तो लगभग आधे घंटे तक अश्रुपात होता रहा। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। भारत में नई ऊर्जा है, भारत में आज नई किरण है। पुनः एक बार जो प्राचीन गौरव था वो आज यहाँ पर मंदिर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करें, राम का विरोध ना करें। जय सियावर राम जी की जय। राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय, बोलो जय सिया राम। सब धामन के प्यारो अयोध्या धाम है, सब धामन के। नमस्कार, जय श्री राम। राम युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम युग की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, राम युग है दो युगों का मिलन, क्योंकि कलयुग में त्रेता युग जो आ गया है और इसलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा ये बेहद खास कार्यक्रम राम युग। तो आइए शुरुआत करते हैं राम युग की। राम भक्तों का सपना आखिरकार हकीकत में बदल गया है। देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में बसे राम भक्त राम मंदिर को लेकर बेहद खुश है, उत्साहित हैं और रामलला के दर्शन के लिए आतुर हैं। और इसी के साथ नई अयोध्या की, नई रामायण की शुरुआत हो चुकी है। तो हमारे इस खास सेगमेंट में आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें अयोध्या के भव्य राम मंदिर से जुड़ी A to Z जानकारी आपको मिलेगी। देखिए। 22 जनवरी की तारीख इतिहास में दर्ज। 84 सेकंड में खत्म हुआ 500 साल का इंतजार। हो गई राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा।
में विराजमान हुए श्री राम। ये है नई अयोध्या की नई रामायण। और हकीकत में बदल गया राम भक्तों का दशकों का सपना। जी हाँ, देश दुनिया के अनंत राम भक्तों का सपना सच हो चुका है। हम सभी ने वो इतिहास बनते देखा जिसकी कल्पना 5 सदी पहले की गई थी। और राम अपने जन्मभूमि अयोध्या लौट आए हैं। इंतजार 500 वर्षों का था तो राममय अयोध्या के साथ पूरे देश ने दिवाली मनाई। 22 जनवरी का जश्न केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मनाया गया। कहीं रैली निकाली गई, कहीं राम भजन की गूंज, तो कहीं आरती पूजा, तो वहीं हर जगह सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाईस जनवरी 2024 ये दिन एक ऐतिहासिक दिन बन गया जो राम भक्तों का 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। जिस पल का इंतजार राम भक्त सालों से कर रहे थे, आखिरकार वो खत्म हुआ। मुगल काल के इतिहास से लेकर राम मंदिर निर्माण के पहले तक कुछ लोगों को मन में राम मंदिर को लेकर संशय था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन कर राम मंदिर की नींव रखी थी। राम मंदिर के गर्भगृह में 18 जनवरी को रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया था। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और संघ प्रमुख मोहन भागवत की उपस्थिति में अभिजीत मुहूर्त में 12:29 के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। भगवान राम की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाकर उन्हें दर्पण दिखाया गया। मंदिर में राम भगवान का बाल अवतार रखा गया है। मंदिर के गर्भगृह में 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति रखी गई। ये मूर्ति श्याम रंग की है, जैसे रामचरित और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच और वजन 200 किलो है, जिसे जल या दूध चढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं होगा। भगवान राम को 108 सोने के सिक्कों वाला हार पहनाया गया है और अपने घर में विराज गए अयोध्या के राजा राम। तो जिस दिन से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस दिन से कहना गलत नहीं होगा कि राम युग की शुरुआत हुई है। भगवान रामलला सिर्फ 5 साल के हैं और उनका ये बाल स्वरूप बेहद मनमोहक है, बेहद अलौकिक है। जो भी रामलला को देखता है ऐसा मानो उसे लगता है कि बस देखते ही रह जाओ, क्योंकि ये मूर्ति बनी ही कुछ इस तरह से है। मूर्ति निर्माण के दौरान मूर्तिकार अरुण योगीराज के साथ मौजूद रहे मूर्तिकार सुमधुर शास्त्री बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने 5 वर्षीय इस मूर्ति को जीवंत होते देखा, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। सुनिए। राम आ गए। प्रभु श्री राम अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। भगवान श्री रामलला जो टेंट से उठकर अस्थायी मंदिर में और फिर अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हैं, उन बाल स्वरूप भगवान श्री रामलला की प्रतिमा के साथ साथ बाल स्वरूप 5 वर्षीय बालक के रूप में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये प्रतिमा इतनी अद्भुत और अलौकिक है जिसको देखकर राम भक्त भावुक हो जाते हैं, क्योंकि 5 वर्षीय बाल स्वरूप भगवान श्री रामलला की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है और इस प्रतिमा को बनाने में 9 महीने का वक्त भी लगा है। और इस प्रतिमा की सबसे खास बात यह है कि जब आप दर्शन करेंगे तो वो आपको हमेशा मुस्कुराते हुए ही नजर आएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा हम लोगों को उस योजना में गंभीरतापूर्वक लगाया गया और वास्तव में सभी मूर्तिकारों ने अपनी कला का संपूर्ण निचोड़ उस मूर्ति में गढ़ करके समाज के सामने प्रस्तुत किया है। पिछले जून से उन्होंने मूर्ति का कार्य शुरू किया। मैसूर के कृष्णशिला पर उन्होंने अपना कार्य शुरू किया और वह मूर्ति इतनी अद्भुत बन करके समाज के समक्ष आई है कि जिसको देख करके लोग नयनाभिराम हो जा रहे हैं। भगवान श्री राम की उस अलौकिक दिव्य छटा को देखने के बाद हर व्यक्ति के हृदय में यही आ रहा है कि हमारे बालक शायद इन्हीं जैसे हों।
इन्हीं जैसे मनमोहक हों, इन्हीं जैसे सुकोमल हों। प्रभु श्री राम के नेत्र इतने अद्भुत और अलौकिक हैं जो हर किसी राम भक्त के मन को मोह ले रही हैं। अरुण योगीराज के साथ मूर्ति बनाने में विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता सहयोग करने में लगे हुए थे, जिसमें से एक हैं सुमधुर शास्त्री। सुमधुर शास्त्री कहते हैं कि प्रतिमा इतनी अद्भुत और अलौकिक है, जो भी राम भक्त दर्शन कर रहा है वो रामलला को देखता ही रह जा रहा है। और इन रामलला की जो नेत्र हैं, उन नेत्र को बनाने के लिए सोने की छेनी और चांदी की हथौड़ी का प्रयोग किया गया और नेत्र को बनाने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगा। एक बार भी एक प्रहार गलत लगा कि नेत्र गड़बड़ हो जाएंगे, इसलिए एक एक कोर को बहुत धैर्यपूर्वक और बड़े कम समय में, मात्र 22 मिनट के कार्यकाल में उन्होंने नेत्रों का पूर्ण कार्य किया। वो मुहूर्त तथा सर्वार्थ सिद्ध योग, उसी योग में उन्होंने भगवान के सुयोग नेत्र को गढ़ा है। शिल्प शास्त्र के अंतर्गत उनको यह ट्रस्ट ने प्रदान किया था। शिल्प शास्त्र में यह नियम है कि जो विश्वकर्मा मूर्ति का निर्माण करते हैं उनको राजा द्वारा अथवा जो सक्षम व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये चांदी की हथौड़ी और सोने की छीनी दी जाती है। नेत्र का काम उसी से होता है, बाकी सारा काम अन्य छीनी हथौड़े से होता है, लेकिन नेत्र क्योंकि विश्व का स्वरूप प्रतिनिधित्व नेत्र करते हैं। वाकई श्री राम के नेत्र कितने अद्भुत और अलौकिक हैं, इसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। आप कहीं से प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि आप श्री राम लला को देख रहे हैं और प्रभु श्री राम लला आपको। प्रतिमा बनाने के दरमियान कई घटना भी घटी हैं, जिसकी चर्चा करते हुए शास्त्री सुमधुर कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम की प्रतिमा बना रहे थे तब हनुमान जी के रूप में वानर रोज आते थे और प्रभु श्री राम का दर्शन करके चले जाते थे। ये रोजाना शाम को 4:30 से 5:30 बजे के बीच हुआ करता था। जब हमने पूरे शेड को ढक दिया, प्लास्टिक के पल्लियों से हमने ढक दिया और शीत बहुत था, उसके बाद वो बंदर सायंकाल उसी समय पर आते थे, ठीक 4:30 से 5:30 के बीच में, और बड़े ज़ोर से गेट को धक्का दिया करते थे और खड़े होकर के वो मूर्ति का दर्शन करके चले जाया करते थे। तो हमें लगा कि नहीं, एक कोई दैवीय शक्ति है जो इस पूरे कार्य पर अपना दृष्टि बनाकर रखी है और उसी दैवीय शक्ति की कृपा से यह कार्य, वर्षों वर्षों का इतिहास, वर्षों वर्षों की भक्तों की पिपासा भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से पूर्ण हुआ। वाकई भगवान श्री राम का 500 वर्ष बाद अयोध्या आना किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये चमत्कार अयोध्या भी महसूस कर रही है और पूरा भारतवर्ष। अयोध्या से अपूर्व पाठक की रिपोर्ट IBC 24 के लिए। तो अयोध्या में राम मंदिर बनने और मंदिर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अब अयोध्या का भविष्य भी पूरी तरह से बदल जाएगा। अयोध्या भविष्य में नई कीर्तिमान रचने जा रही है। अयोध्या में मंदिर निर्माण से न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि अयोध्या एक नई धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित होगी। देखिए रिपोर्ट। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लोक कल्याणकारी और भारतीय अस्मिता के प्रतीक हैं। राम प्रणव अक्षर ओमकार में समाये त्रिदेव के एकाकार हैं। विष्णु अवतार राम भारत के आराध्य हैं। भारत सनातन संस्कृति का देश है, तो राम नाम की शक्ति ने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम किया है। रामलला अब मंदिर में विराजमान है, तो इससे अयोध्या आने वाले अनंत काल के लिए विश्व की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर की स्थापना और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐतिहासिक घटना के रूप में दर्ज हुई। इस आयोजन ने भारतीय संस्कृति की दशा और दिशा बदल दी। खुशियों का आसमान संपूर्ण परिवेश में देखने को मिला और इस उत्सव को पूरे विश्व ने देखा। पहले ही दिन अयोध्या में लाखों भक्तों ने दर्शन किए, तो अब आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में होने जा रही है। यह पूरे विश्व के लिए एक नया कीर्तिमान होगा। साथ ही साथ इससे विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने में भारतीय संस्कृति का प्रचार भी होगा। 5 वर्ष पहले वर्तमान अयोध्या की कल्पना भी नहीं थी। यह मात्र विमर्श भर था कि क्या कभी अयोध्या में हवाई अड्डा बन सकता है, क्या कभी बाहर से मंदिर और अंदर से मॉल सरीखा दिखने वाला रेलवे स्टेशन बनेगा, क्या कभी राम पथ, धर्म पथ और भक्ति पथ जैसे मार्ग बनेंगे।
सूर्य स्तंभ की तो कल्पना भी किसी ने नहीं की थी और न ही आकर्षण चुराने वाले लाइटों की, लेकिन यह सब साकार हुआ। वर्तमान अयोध्या को देखने वाले भले ही रामनगरी की शोभा पर निहाल हों, लेकिन 5 वर्ष पहले की अयोध्या को जानने वाले जानते हैं कि अयोध्या का वर्तमान स्वरूप किन चुनौतियों से घिरा था। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम निर्णय आने और मंदिर निर्माण आरंभ होने के बाद अयोध्या का जिस गति से पुनर्निर्माण हुआ, किसी दौर में वह अकल्पनीय था। श्री राम मंदिर की स्थापना के साथ अयोध्या धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान राम की स्वीकार्यता को देखते हुए आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटक अयोध्या आएंगे, तो इससे अयोध्या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए संजीवनी के रूप में स्थापित होगी। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर अयोध्या को सर्च करने वालों की संख्या में करीब 1000% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े हॉस्पिटैलिटी और अन्य संबंधित सेक्टर्स के लिए उम्मीद जगाते हैं। ऐसा अनुमान है कि आने वाले कुछ वर्षों में अयोध्या प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों के हिसाब से नंबर 1 पर होगा। भारतीय संस्कृति आज विश्व की प्राचीनतम संस्कृति के रूप में विद्यमान है। राम मंदिर के साथ अब भारत के राम स्नेही युगों तक सनातन के पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेते रहेंगे। भारतीय संस्कृति आज विश्व की प्राचीनतम संस्कृति के रूप में विद्यमान है, तो राम मंदिर के साथ अब भारत के राम स्नेही युगों युगों तक सनातन के पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद वहां दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, तो वहीं प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिर तक सभी जगह ऐसी सुविधाएं हैं जिससे भक्त आसानी से रामलला के दर्शन कर पाएं। अयोध्या अब फल फूल रही है। रामलला अपने मंदिर में विराजमान हैं। राम भक्त उनके दर्शन कर रहे हैं। राम जन्मभूमि का स्वरूप अब बदल गया है। 22 जनवरी को रामलला भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान हुए, तो इसी के साथ अयोध्या के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब लगातार यहां दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो इसी के साथ अयोध्या नगरी को भी प्रशासन के द्वारा भक्तों के लिए पूर्णतः तैयार किया गया है। अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन में खास तैयारियां हैं। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये जब अयोध्या में श्रद्धालु पहुंचे तो रामलला के दर्शन के लिए कोई असुविधा ना हो, एक सुविधाजनक तरीके से जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएँ सरकार द्वारा की जा रही हैं। हमारे साथ यहाँ के टिकट वेंडर कुछ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि श्रद्धालुओं को लेकर जो व्यवस्थाएँ की जा रही है, सर कैसी व्यवस्थाएं की जा रही है? श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर अतिरिक्त स्टाफ बुलाया गया है अलग अलग डिवीज़न और अलग अलग जोन से। मैं ही फिरोजपुर डिवीज़न से यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ पे ये UTS ऑन मोबाइल टिकट का सिस्टम दिया गया है ताकि पैसेंजरों को यहाँ से टिकट इशू में हो सके, टिकट मिल जाए। अच्छा, ऐसी सुविधाएं सरकार द्वारा की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा एक सुलभ व्यवस्था बनाई गई है पैसेंजरों के लिए। जो यात्री आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, जिसको लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है कि जब अयोध्या दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुँचे तो वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन से एक सुलभ तरीके से कर सके। हम कुछ यात्री भी हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। ये देखिए इंतज़ार भी कर रहे हैं अपने ट्रेन आने का। सर कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं रेलवे की तरफ से, क्योंकि आप रेलवे से ट्रेन से आए हैं, कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कोई अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब यहाँ आए, दर्शन सब हो गया। अब तो निकल रहे हैं, हम निकल रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो कैसी सुविधाएं दिख रही हैं? अच्छा लगा। अच्छा लगा। रामलला का दर्शन हुआ? हाँ, अच्छा से हुआ। अच्छा से हुआ। कैसा प्रतीत हो रहा है? अयोध्या पहुँचे हैं, बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन हो गया सुलभ तरीके से? हाँ, बहुत अच्छा। व्यवस्था तो नहीं लगी आपको? अयोध्या पहुँचे हैं इतनी दूर से? हाँ, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं?
उड़ीसा से। उड़ीसा से। उड़ीसा से। तो ये देख सकते हैं ये श्रद्धालु। अम्मा कैसी है, कैसा व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया व्यवस्था है। आराम से आई है? बहुत आराम से। तो दर्शन किया रामलला का? दर्शन बहुत ठीक हो गए। बहुत ठीक तरीके। भैया कहाँ से आए हैं? जय श्री राम, कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से आए हैं? ट्रेन से आ रहे हैं? हाँ, ट्रेन से आ रहे हैं। तो कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं? पूरा राममय है, राम राज्य आ गया है। राजा राम, हर जगह इतना व्यवस्था है कि कहीं कोई चीज़ का कमी ही नहीं है। सबसे बड़ा, हर जगह खाना बट रहा है। हर आदमी यहाँ का एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। ट्रेन को लेकर अगर प्रशासन की बात करें, जो ट्रेनों की सुविधाएं हैं उसको लेकर? ट्रेन का सुविधा अच्छा है, खाली कौड़ा के लिए लेट हो रहा है गाड़ी, बाद बाकी सब सुविधा A1 है। ये अयोध्या स्टेशन इतना सुंदर लग रहा है कि क्या बोले आपको हम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हम लोग तो 2 बार दर्शन भी कर चुके हैं राम मंदिर का, और बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे इंतजाम भी उतना ही अच्छा था, और आरती भी हम लोग देखे। हमारा सौभाग्य हुआ आरती प्राप्त करने का। बहुत ही अच्छा इंतजाम है और बहुत अच्छा है। अगर रेलवे की व्यवस्थाओं की बात करें तो कैसा लग रहा है? रेलवे भी बहुत अच्छा है। बस वही है जो मेरे भाई ने बोला कि कुहासा के वजह से ट्रेन डिले हो रही है ऐसे, और सब बहुत अच्छा है। यहाँ के पुलिस भी अच्छे हैं, आर्मी भी अच्छे हैं। यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं और जितने सरकारी आदमी सब अच्छे हैं। सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। कोऑपरेटिव भी है इन लोग, बहुत कोऑपरेटिव। कुछ भी हेल्प चाहिए आपको, हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है। और हर जगह में सब लोगों के लिए खाने के लिए लंगर लगा हुआ है कि आप खा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। बहुत बढ़िया है व्यवस्था। पैसा नहीं है तो भी वो आराम से आ जा सकता। तो अयोध्या में ट्रेन के अलावा शासन द्वारा बसों का भी खास इंतजाम है। अयोध्या में सैकड़ों की संख्या में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, जिससे यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में वृद्धि हुई है। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या धाम बस स्टैंड पर। आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अयोध्या वासी हों या आम जन लोग, सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये लोकल बसें चलाई गई हैं कि जब भी कोई यात्री अयोध्या धाम बस स्टैंड पर आए तो इन लोकल वाहनों यानी कि इलेक्ट्रिक ये बसें चलाई गई हैं। इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा वो अयोध्या धाम में प्रवेश कर सके और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने में उसको कोई तकलीफ ना हो। एक सुलभ सुविधा देने के लिए नगर विकास विभाग द्वारा इन बसों को संचालित किया गया है। जो है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार जो तैयारियां थी वो तैयारियां पूरी करने के साथ साथ जो है लगातार इन बसों का संचालन किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से सैकड़ों बसें बस स्टैंड पर मौजूद हैं यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए कि जो भी अयोध्या धाम यात्री पहुँचे उसको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जिसको लेकर सरकार ने इन बसों को संचालित किया है कि अयोध्या धाम यानी कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने जो भी यात्री श्रद्धालु राम भक्त अयोध्या पहुँचे उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, जिसको लेकर इन इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन किया गया है। वो सीधे राम जन्मभूमि पथ पर उतर सके और अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए कतार में लगकर अपने आराध्य का दर्शन कर सकें। आप अयोध्या आएंगे तो सबसे पहले आपको धर्मपथ दिखाई पड़ेगा। धर्मपथ को सूर्य स्तंभों से खूबसूरती से सजाया गया है और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आ रहे राम भक्तों का उत्साह देखने योग्य है। अयोध्या का ये एंट्री पॉइंट है। जब आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले NH-27 पे ये धर्म पथ पर मैं मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं किस तरीके से अयोध्या में भक्तों का जो एक उत्साह है, उमंग है। आप देख रहे होंगे साफ तस्वीरों में ये अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं? मैं कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से आए हैं? हाँ। रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं? नहीं, आज सुबह मैंने कर लिया, अभी वापस करने जा रहा हूँ। अच्छा, वापस फिर करने जा रहे हैं? क्योंकि जितनी बार दर्शन करो उतना कम है। इतना अच्छा मंदिर है, इतना अच्छा मूर्ति है, जितनी बार देखो उतना कम पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये कुछ लोग और भी हैं, इनसे जाने। सर कहाँ से आए हैं? नमस्ते, हम लखनऊ से आए हैं। बेसिकली हम हैं यहीं के राजेपुर गांव से। मगर इतना सबसे अच्छा लग रहा है कि अयोध्या, सोचा नहीं था कि जो हमारे रहते हुए राम मंदिर ऐसा बन जाएगा। ये थैंक यू सर, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ और PM मोदी सब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा ये एक गिफ्ट 2024 में उन्होंने कर दिया राम मंदिर। अब जब भी देखो काशी और अयोध्या अपने यूपी से अच्छा और कहीं काशी मथुरा से अच्छा और कहीं भी जगह नहीं अच्छी लगती है। तो देख रहे हैं खासा उत्साह है लोगों में, उमंग है, क्योंकि अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से प्रवेश द्वार है, जहाँ पे रामलला विराजमान है। और कुछ और भी लोग हैं, हम जानेंगे। सर कहाँ से आ रहे हैं? हम यहीं लोकल हैं सर। लोकल के हैं, रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? जी 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 हाँ।
तो कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं अयोध्या की? दिव्य व्यवस्था लग रही है सर जी। अगर अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूँ तो किस रूप में आप वर्णन करेंगे अयोध्या का? ये आशातीत है सर जी। ऐसी हम लोग कभी अपेक्षा नहीं किए थे। मैं 12-13 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ। ऐसी अपेक्षा, ऐसी कल्पना नहीं किए थे। अकल्पनीय है। अकल्पनीय है जी। मैम कहाँ से आई हैं? ये भैया मैं कोलकाता से आई हूँ भैया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है। कैसा लग रहा है? बहुत ठीक ठाक है, बहुत सुंदर है। अभी दर्शन किया नहीं है, अभी जा रही है, अभी आ रही है। हाँ। तो अयोध्या जैसे आपने प्रवेश द्वार से एंट्री की, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत सुंदर है। बहुत देर सारी फोटो भी खींची हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। रामलला का दर्शन किया जी? अब जा रहे करने जा रहे हैं। अब करने जा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में खासा उत्साह है। दूर दराज से जो अयोध्या जनपद से जुड़े जो जनपद हैं वहां से लोग लगातार पहुंच रहे हैं अयोध्या में अपने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। और सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त प्रशासन की तरफ से हो या मेडिकल सुविधाएं हो या अन्य प्रकार की जो भी सुविधाएं हो, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसका खासा लिहाज रखा जा रहा है। रामलला मंदिर में विराजमान हैं, तो उनके दर्शन के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। मंदिर प्रांगण के बाहर बैरिकेडिंग के जरिए कतारबद्ध तरीके से भक्तों को दर्शन कराया जा रहा है। 500 वर्षों के बाद रामलला जब अपने गर्भगृह में विराजमान हुए तो लोगों दूर दराज के लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से कतारबद्ध हो करके कि अब अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो है जितने भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं वो कतारबद्ध होकर रामलला के दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध होकर लगातार दर्शन कर रहे हैं। और हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं रामलला के दर्शन के लिए। सर, कैसी सुविधाएं मिल रही हैं रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं आप? बढ़िया सुविधा मिल रही है, अच्छी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं जी। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी संख्या में श्रद्धालु और भी आ रहे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं से। मैम, दर्शन करने जा रही हैं रामलला का? जी जी। कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं अयोध्या? बहुत जबरदस्त है। एकदम चेंज हो गया, पहचान नहीं पा रहे हैं कौन सी गलियाँ कहाँ है। पहले भी हम लोग प्रतीक्षा कर रही हैं रामलला के दर्शन? जरूर, बिल्कुल। हम लोग बस सुल्तानपुर से आए, पास में ही है यहाँ, बहुत दूर से नहीं आए हैं। बहुत दूर से नहीं आए हैं। ठीक है। तो बर्थडे है ना मेरी, उसी को बहुत दर्शन कराने, आशीर्वाद देने आए हैं। बिल्कुल, आशीर्वाद लीजिए। कैसा लग रहा है सर? सर बहुत बढ़िया, बहुत। रामलला का दर्शन करने आए हैं? जी जी, अभी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ जब से मंदिर है अपना। जी। कोई दिक्कत लग रही है? नहीं सर, सब बढ़िया। दर्शन बढ़िया से हो रहा है? जी जी जी। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे जानेंगे। रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं सर? जी। कैसी भावना है, क्योंकि रामलला अपने गर्भगृह में मिला? देखो, आस्था इनके सामने जो है, भगवान रामलला पधारे हैं। तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से श्री राम। देखिए, उत्साह है, उमंग है, क्योंकि काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है, क्योंकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल आरपीएफ के जवान हैं, एआरएफ के जवान हैं, सभी जवान मुस्तैदी से खड़े हैं कि जो भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और लगातार आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से पंक्तिबद्ध हो करके श्रद्धालु लगातार अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। ये वही श्रद्धालु हैं। हालांकि बैरिकेडिंग कर दी गई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग कर करके श्रद्धालुओं को लगातार सुलभ दर्शन हो चुके कराया जा सके, इसका विशेष ध्यान रखते हुए रामलला के दरबार तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। तो अयोध्या कैसी थी, अब कैसी हो गई है? रामयुग के आने से यहाँ कितना बदलाव हुआ है? रामलला की मूर्ति के साथ कैसे क्या चमत्कार हुए, ये सब हमने जाना, आपको दिखाया। और आइए अब जाते जाते आपको दिखाते हैं राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता, जिसे देखकर शायद आप भी आतुर हो उठेंगे रामलला के दर्शन के लिए। आप दर्शन कीजिए प्रभु श्री रामलला के और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए रामयुग और IBC 24। नमस्कार। हमारे साथ कैमरा पर्सन लखन शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए पूरी किस तरह से साज सज्जा की गई है। जन्मभूमि पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। यहाँ पर इस तरह की सूक्तियाँ, श्लोक लिखी हुई हैं। और आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं भगवान रामलला के।
आकांक्षा ने जैसे बताया कि पूरे मंदिर परिसर को इस तरीके से सजाया गया है, बनाया गया है कि एक जब अंदर आएंगे ना तो पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आती है। तमाम जिनके भी चेहरे पे देखेंगे एक वो खुशी झलक आती है और वो खुशी ये संकेत है कि यहाँ पर आप एक पवित्र स्थान पर हैं और पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर हाँ ये देख सकते हैं कि सुरक्षा भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हमारे सुरक्षा में तैनात जवान हैं, महिलाएं हैं, सब यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं और हर कोई चाह रहा है कि वो प्रभु श्री राम के दर्शन करे और यहाँ पर नज़ारा अद्भुत ही है। यहाँ के बेहद विहंगम दृश्य है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। जगह जगह आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है। स्वर्ण द्वार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सोने की जो द्वार है जब लगाए गए थे तब भी IBC 24 ने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाया था और देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी है। जहाँ पर भी कैमरे की नजर जाएगी खूबसूरत नक्काशी नजर आ रही है। और आपको मैं एक खूबसूरत पत्ते भी दिखाती हूँ कि आप देखिए प्रकृति का रूप भी है श्री राम और देखिए यहाँ पर किस तरह से हर एक पत्तियों में श्री राम का, रामलला का यहाँ पर रंग उकेरा गया है। श्री राम बने हुए हैं यहाँ पर और यहाँ पर राम मंदिर भी है। श्री राम साक्षात यहाँ पर है, रामलला है और बेहद खूबसूरत यहाँ पर अगर पिलर की बात की जाए तो सब जगह आप देखिए किस तरह से भगवान राम की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। राजस्थान से खास पत्थर आए थे जिन्हें नक्काशी करके उकेरा गया। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है। जाहिर सी बात है हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा उल्लास से हम भरे हुए हैं। बेहद खूबसूरत अविस्मरणीय रहने वाला है। और देखिए 500 साल की जो कठिन तपस्या थी उसके बाद ये मंदिर तैयार हुआ है। 500 साल बाद ये लम्हा सामने आया है और देखिए बेहद खास, बेहद भावुक करने वाला एक पल है। देखिए खूबसूरत किस तरह से यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है, किस तरह से साज सज्जा की गई है ताकि यहाँ पर ये अद्भुत नज़ारा सामने आ सके हमारे सामने। और देखिए खूबसूरत नक्काशी, हर एक जो कोना है वो पूरा राममय है, भक्तिमय है, भगवामय है। और मैं अपने कैमरा पर्सन लखन शर्मा से कहूँगी कि ज़रा ऊपर का ये नज़ारा दिखाए किस तरह से पूरा सजा हुआ है, फूलों से इसकी सजावट की गई है और बेहद खूबसूरत ये नज़ारा है। बिल्कुल राममय, भगवामय माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर मौजूद थे। उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद थे। इसी मंदिर परिसर में वो मौजूद थे और अब देखिए रंग बिरंगे 200 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। हमने आपको ये जानकारी दी थी और बेहद खूबसूरत साज सज्जा पूरे मंदिर की गई है। आपको गुलाब है, सेवंती है, वो यहाँ पर नजर आएंगे और आपको सिर्फ जय श्री राम के नारे यहाँ पर गूंजते हुए सुनाई देंगे। जहाँ तक आपको बस सुनाई देगा जय श्री राम के ही नाम से। और देखिए स्वर्ण द्वार में कैमरा पर्सन से कहूंगी कि स्वर्ण द्वार दिखाए एक बार फिर से। एक साथ 3 स्वर्ण द्वार ये मुख्य द्वार है जिसे अभी थोड़ी देर के लिए बंद किया गया है और फिर इसे खोला जाएगा और अभी थोड़ी देर के लिए दर्शन बंद कराए गए हैं। और देखिए किस तरह से जय श्री राम बोले जा रहे हैं और बेहद खूबसूरत नक्काशी यहाँ पर की गई है। आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा वक्त जो इस मंदिर को लगा है बनने में वो क्यों लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी यहाँ पर किस तरह से तैयारी की गई है। एक एक पत्थर को तराशा गया है तब जाकर के राम मंदिर ने मूर्त रूप लिया है। और बाकी बेहद अद्भुत है ये तस्वीरें, बेहद प्रसन्न करने वाली, सुखद अनुभूति देने वाली। और आइए अब आपको मंदिर के दूसरे हिस्से लिए चलते हैं, वहाँ पर भी दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरह का नज़ारा है, किस तरह की तैयारियाँ वहाँ पर है, वहाँ से राम मंदिर कैसा दिखता है। चलिए लखन से कहूँगा मैं, कैमरामैन है, ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थर, ये बेसिकली राजस्थान में पाए जाते ऐसे पत्थर हैं और इसकी खास बात यह है कि इसमें कहीं भी सीमेंट की जोड़ नहीं है। ये एक स्पेशल मसाला रहता है, उससे पत्थर जोड़ के ये मंदिर बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत में इस तरीके की मंदिर काफ़ी ज़्यादा हैं और अब ये मंदिर पूरे देश में इस तरीके के बनाए जा रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि हज़ारों साल तक चाहे तूफान आए, प्रलय आए या फिर भूकंप आए, इन मंदिरों को कुछ नहीं होता और यही इसकी खासियत है यहाँ, क्योंकि ये बनावट ऐसी रहती है। ये एक पत्थर के ऊपर एक ऐसा लगता है कि कहीं जॉइंट है, लेकिन जॉइंट कहीं भी नहीं है। पत्थर के ऊपर पत्थर रखा जाता है, राजस्थान के कारीगर रहते हैं, वो इसको आकर बनाते हैं और लंबे समय से वो कारीगर यहाँ पे रुके हुए थे। और हम आपको भगवान के भी दर्शन कराएंगे, प्रभु श्री राम के भी। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं प्रभु श्री राम की वही प्रतिमा है जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। 500 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि इस पल का, ये पल अद्भुत है लोगों के लिए, न सिर्फ जो अयोध्या में या इस मंदिर में मौजूद है बल्कि पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए